मूवी स्टार्ट होती है और हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का काफी उदास बैठा होता है। उसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि वो कई रातों से सोया नहीं था। इनफैक्ट वजह ये थी कि जब भी वो सोता उसे एक नाइटमेयर आता था, बहुत ही ज्यादा हॉरिबल ख्वाब जिसमें वो काफी डर जाता था और तो जो वो ख्वाब में देखता वो असल में भी उसके साथ हो जाता, इसलिए वो सोने से डरता था। लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। आखिर वो कब तक नींद को भगाता। ख्वाब में वो देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट काफी सुनसान है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसे वहाँ पर आग जलती हुई भी दिखाई देती है। तभी वहाँ पर एक क्रीपी सा आदमी आता है जिसकी बॉडी ऑलमोस्ट जली हुई होती है। उसके हाथ में एक ऐसा ग्लव था जिससे ब्लेड्स निकल रहे थे। वो उससे किसी को भी जख्मी कर सकता था। इसका नाम फ्रेडी होता है। ये इस लड़के को ख्वाब में डराया करता था और अभी भी ये इस लड़के पर अटैक करने वाला होता है। तो ये लड़का अपने मुंह के आगे हाथ कर लेता है और उसके हाथ पे कट्स लग जाते हैं। तभी यहाँ पर उसकी आंख खुलती है। वो फौरन से अपने हाथ को देखता है क्योंकि वो जानता था जो ख्वाब में हुआ वो असल में भी हुआ होगा। उसका हाथ यहाँ पे वाकई में कटा होता है और उससे खून आ रहा होता है। वो अपने खून को साफ करने लगता है और तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है। वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की होती है। वो अपनी दोस्त को समझाती है ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, तुम्हारी इमेजिनेशन भी हो सकती है और कहीं तुम खुद को ही तो जख्मी नहीं कर देते। तो उसका दोस्त उसे बताता है नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि जब भी मैं सोता हूँ मुझे बहुत खौफनाक ख्वाब आता है। फ्रेडी मेरे पीछे लगा होता है, ये हाथ भी उसी ने जख्मी किया है। मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा। लेकिन उसकी दोस्त उस पे यकीन नहीं कर रही होती। तभी उस लड़के की दोबारा से आंख लग जाती है। उसे ख्वाब में दोबारा से फ्रेडी दिखाई देता है। उसके ख्वाब में फ्रेडी उसे मार रहा होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब उस लड़के की दोस्त और वहाँ पर मौजूद एक वेट्रेस जिसका नाम नैन्सी होता है वो ये सब देख रहे होते हैं तो वो लड़का खुद ही अपना गला काट रहा होता है। उसके हाथ में एक नाइफ होती है जिससे वो अपना गला काट के अपनी जान ले लेता है। अब नैन्सी और वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की चिल्लाने लगती हैं। अब अगले दिन इस लड़के का फ्यूनरल होता है। उसकी दोस्त वहाँ पे काफी सैड खड़ी होती है। वहीं पर एक छोटी बच्ची भी होती है जिसके कपड़ों पर कोई ऐसा निशान था जैसे किसी ने अपने तेज नाखून मार के उसे जख्मी किया हो। और तभी वहाँ पर फ्रेडी का हाथ आता है और उस बच्ची को खींच कर ले जाता है। वहाँ पर उस ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की का एक पुराना दोस्त भी आता है। अब वो लड़की से बताती है कि मेरी दोस्त ने अपनी जान नहीं ली बल्कि किसी ने उसको वाकई में मारा है। वो मुझे बताया करता था लेकिन मैं तब उसकी बात पे यकीन नहीं करती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसी जगह पर वो वेट्रेस यानी नैन्सी भी होती है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। वो इन दोनों की बातें सुन लेती है। वो इनकी तरफ बढ़ती है ये बताने के लिए कि वो लड़का वाकई सच कहता था। इनफैक्ट नैन्सी उस लड़की की क्लास फेलो थी और वो जानती थी कि उसे ख्वाब शुरू से आते थे लेकिन उसको चांस ही नहीं दिया जाता कि वो कुछ बोल पाए। अब यहाँ पे काफी अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। उस लड़के की डेथ के बाद उसके फ्रेंड के साथ भी यही कुछ होने लगा था। उस ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की को फ्रेडी काफी डराया करता था, उसके ख्वाबों में आया करता था। एक दिन वो लड़की अपने क्लासरूम में होती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और उसे फ्रेडी मिलता है। पूरे क्लासरूम में अंधेरा हो जाता है और पानी भर जाता है। तभी सामने से फ्रेडी आता है। उसके लंबे लंबे नाखून होते हैं जो कि इनफैक्ट ब्लेड्स थे। वो उस ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की के करीब आके उसके बाल काट देता है। वो लड़की चिल्लाती है और इसी के साथ उसकी आंख खुल जाती है। उसके क्लासमेट्स भी काफी हैरान हो रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया। और वो लड़की जब अपनी बुक पर देखती है तो वाकई उसके बाल कटे पड़े होते हैं। वो काफी परेशान हो जाती है और बात यहीं तक नहीं रुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसको और ज्यादा हॉरिबल ड्रीम्स आने लगते हैं। उसे फ्रेडी हमेशा डराया करता था। एक दिन वो काफी डरी होती है तो उससे उसका पुराना दोस्त मिलने आता है। वो उसे बताता है कि मुझे भी सेम ख्वाब आ रहा है जिसमें फ्रेडी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो आज रात एक साथ रहेंगे क्योंकि दोनों काफी डरे हुए थे। अब वो लड़की सो जाती है। तभी उसे ख्वाब आता है कि जैसे उसके डॉग को फ्रेडी ने मार दिया है। साथ ही उसकी आंख खुल जाती है लेकिन अभी भी वो असली दुनिया में नहीं आई थी। यानी ख्वाब में भी वो ख्वाब देख रही थी कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है और जो उसकी आंख खुली थी वो उसका ख्वाब ही था। अभी भी उसे ड्रीम में ये आ रहा होता है कि जैसे फ्रेडी उसके साथ लेटा हुआ है जबकि उसका दोस्त उसके साथ होता है। फ्रेडी उसे हवा में उछालने लगता है और काफी जोर जोर से हिट करता है और वो वक्त भी आ जाता है जब फ्रेडी इस लड़की की जान ही ले लेता है। उस लड़की के साथ सोया हुआ दोस्त भी उठ जाता है। जब अपनी दोस्त की ये हालत देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसे याद आता है कि फ्रेडी के बारे में नैन्सी कुछ बताना चाह रही थी। वो फौरन से नैन्सी के पास जाता है और उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता है। सब कुछ को छोड़ो, तुम्हें तो ये भी पता होगा कि क्यों हो रहा है। तुम मुझे बताओ फ्रेडी कौन है। नैन्सी कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि वो जिसकी जान लेने वाला होता है उसे एक
म्यूजिक सुनाई देता है और वो सॉन्ग ये है 1 2 फ्रेडी इज कमिंग फॉर यू, यानी ये काउंटडाउन होता है कि फ्रेडी तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो वो लड़का नैन्सी से कहता है ठीक है, तुम्हें सॉन्ग के बारे में भी पता है, मैं नहीं चाहता कि जो हमारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए सोना मत वरना फ्रेडी तुम्हारे ख्वाब में भी आ जाएगा। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उनको ये लग रहा होता है कि ये लड़का अपनी दोस्त के घर गया था, उसी रात उसकी डेथ हो गई, तो इसी ने उसका मर्डर किया होगा। पुलिस इस लड़के को अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है। लेकिन जेल में पहुंचकर भी फ्रेडी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे ही उस बेचारे की आंख लगती है तो फ्रेडी उसके ख्वाब में दोबारा से आ जाता है। वो एक खाली फैक्ट्री होती है, काफी अंधेरी और खौफनाक लग रही होती है। वो लड़का उसमें चल रहा होता है और फ्रेडी भी उसके पीछे पीछे होता है। वहाँ पर वो लड़का देखता है कि उसकी दोस्त की डेड बॉडी है। एक डेड बॉडी तो वो होती है जो कि रियल वर्ल्ड में थी और हो सकता है कि वो पुलिस के पास हो, लेकिन फ्रेडी ने अपनी दुनिया में उस लड़की की डेड बॉडी यहाँ लटकाई हुई थी और अब वो इस लड़के को भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इसकी डेड बॉडी भी अपने पास लटका लेता है और रियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि इस लड़के की डेथ हो जाती है, इसका काफी खून बहने लगता है। फिर हम नैन्सी को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी होती है। वो नैन्सी को बताता है कि मुझे भी हॉरर ड्रीम्स आ रहे हैं और मेरे लिए ये नाइटमेयर से ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तक जो मेरे ख्वाब में हुआ वो असल में मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि भाई फ्रेडी आता है और आपको मार डालता है। ये सारी बातें फजूल हैं और आपके अपने दिमाग की क्रिएशन होती है। हाँ, जब मैं ज्यादा डर जाता हूँ तो मैं मेडिसिन खा लेता हूँ कि मुझे नींद ना आए, लेकिन नींद को कब तक भगाओगे। वो इनफैक्ट नैन्सी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नैन्सी कहती है नहीं, तुम नहीं जानते। के बाद वो घर चली जाती है और रात को शॉवर ले रही होती है। उसकी आंख लग जाती है, लेकिन उसने प्रिकॉशन के लिए अपने सेल फोन पर अलार्म लगा रखा होता है कि वो ज्यादा देर तक ना सो पाए। इनफैक्ट कुछ टाइम होता है कि ख्वाब में उस टाइम के बाद फ्रेडी आपको मार डालेगा और उससे पहले ही नैन्सी ने अलार्म लगा दिया था। अब जब वो ख्वाब में जाती है तो वो खुद को एक स्कूल में देखती है और वहाँ पर फ्रेडी भी होता है जो कि उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसका अलार्म रिंग होता है और वो लकीली अपने प्लान के मुताबिक अपने ख्वाब से बाहर आ जाती है, यानी जाग जाती है। नैन्सी सीधा अपनी मोम के पास जाती है, अपनी मोम से पूछती है कि मुझे अपने ख्वाब में स्कूल क्यों आता है और फ्रेडी स्कूल में ही मेरा पीछा क्यों कर रहा होता है। तो उसकी मोम कहती है ये जो तुम डर रही हो ना और कम नींद लेती हो ये इसी वजह से हो रहा है। तो नैन्सी कहती है कि आप सबको ये क्यों लगता है और वो वापस आ जाती है। वो कुछ चीजें ढूंढने लगती है तो उसे एक पुरानी फोटोग्राफ मिलती है जिसमें तब की पिक्चर होती है जब वो छोटी थी और उसके साथ उसके क्लासमेट्स भी थे। वो नोटिस करती है कि उसके क्लासमेट्स मारे गए हैं और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं फ्रेडी भी है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है, कहती है कि नैन्सी अगर तुम वाकई जानना चाहती हो कि क्या हुआ तो सुनो। नैन्सी की मॉम उसे बताती है कि तुम जब छोटी थी तो मैंने तुम्हारा एडमिशन एक स्कूल में करवाया जहाँ पर और भी छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे थे और उसी स्कूल का एक माली था यानी गार्डनर, वो तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। लेकिन तभी हम सब पेरेंट्स को कुछ डाउट हुआ कि वो तुम सबसे इतना प्यार क्यों करता है और तभी हम पर रिवील हुआ कि उसके प्लान्स ठीक नहीं थे। तो हम सब ने अपने अपने बच्चों को वहाँ से दूर कर लिया और उसको पकड़ने की कोशिश की। उसका नाम फ्रेड था, उसे लोग प्यार से फ्रेडी भी कहते थे। लेकिन इससे पहले कि हम उसे पकड़ पाते वो वहाँ से दूर चला गया और किसी ने नहीं देखा उसको। तो नैन्सी कहती है कि मॉम कहीं वो बदला तो नहीं ले रहा। ये फोटोग्राफ देखें, इसमें जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि मेरे क्लासमेट्स थे वो मारे गए हैं। नैन्सी जब रिसर्च करती है और अपने बाकी दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो भी अब नहीं जिंदा रहे और अब जो जिंदा बचे हैं सिर्फ वो और उसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि इन सब बातों पे बिलीव नहीं रखता। अब हम नैन्सी के दोस्त को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा होता है, लेकिन कई दिन न सोने की वजह से उसकी वहाँ पर ही आंख लग जाती है क्योंकि स्विमिंग पूल ठंडा होता है और उसे काफी मजे की नींद आने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि अब की बार उसके साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ होता आ रहा था। वो ख्वाब में उसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहाँ पे हमने उन लोगों की डेड बॉडीज देखी। वो वहाँ भी पानी में होता है और वो देखता है कि काफी ज्यादा लोग फ्रेडी के पीछे लगे हुए हैं। तो फ्रेडी एक फैक्ट्री में आ जाता है, लेकिन वो सारे लोग जो कि इनफैक्ट उन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं फ्रेडी को उस फैक्ट्री में बंद करके ही आग लगा देते हैं जिसकी वजह से फ्रेडी जिंदा जल जाता है। लेकिन लकीली यहाँ पर उस लड़के की यानी नैन्सी के दोस्त की आंख खुल जाती है। वो काफी डरा हुआ होता है। उसे भी अपने फादर से पता चल जाता है कि असल में बात क्या थी। वो फौरन से नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी और वो डिसाइड करते हैं कि वो बाकियों के लिए तो कुछ नहीं कर सके तो वो अपनी जान बचाने के लिए दोबारा से उसी स्कूल में जाएंगे और इस चीज को सॉल्व करेंगे। अब रास्ते में नैन्सी का
दोस्त कहता है कि मुझे कोई मेडिसिन चाहिए। उसे लेने के लिए स्टोर में जाता है, लेकिन जब काफी देर गुजर जाती है तो नैन्सी उसके पीछे स्टोर में जाती है। तभी वहाँ पर लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नैन्सी ख्वाब में देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसका ख्वाब है या नहीं, लेकिन नो डाउट ये ख्वाब ही होगा क्योंकि फ्रेडी ख्वाब में आकर डराता है। जैसे ही फ्रेडी नैन्सी को देखता है तो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो उसका हाथ भी जख्मी कर देता है, लेकिन नैन्सी उसके कपड़े फाड़ देती है और उसका एक टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। तभी वो असली दुनिया में वापस आ जाती है क्योंकि उसका दोस्त उसके पास आ चुका था और उसने उसे होश दिलाई। अब ये दोनों मिलकर उस जगह पहुंच जाते हैं जो बचपन में इनका स्कूल हुआ करता था। वो काफी वीरान लग रहा होता है और वहाँ पर काफी पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं, किसी की बिलोंगिंग्स होती हैं। वहाँ पर उन बच्चों की पिक्चर्स होती हैं जिन्हें फ्रेडी मार चुका होता है। तो नैन्सी अपने दोस्त को कहती है कि इससे पहले कि ये हमें मारे हम इसे मार देंगे। का दोस्त कहता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, वो तो ख्वाबों की दुनिया में रहता है और ख्वाब में हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता। नैन्सी उसे कहती है अगर ख्वाब की दुनिया में उसे मारना इम्पॉसिबल है तो उसे यहाँ पर लाकर मारना तो पॉसिबल है ना। मैं उसके कपड़े का एक टुकड़ा यहाँ लाई तो मैं उसको क्या पूरा नहीं ला सकती। यानी उन लोगों का ये प्लान होता है कि वो फ्रेडी को इस दुनिया में ड्रैग करके ले आएंगे। नैन्सी का दोस्त कहता है कि चलो तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, तुम काफी देर से नहीं सोई और मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ। अब नैन्सी जैसे ही सोती है तो उसे काफी मीठी नींद आने लगती है और आती भी क्यों ना। अब उसका दोस्त उसके पास बैठ के ख्याल रखने लगता है कि जैसे ये डरने लगे तो मैं इसे जगा दूं, लेकिन वो बेचारा खुद भी थका होता है तो उसकी भी आंख लग जाती है और वो दोबारा से उसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहाँ पर फ्रेडी उसके पास आता है और कहता है तुम क्या समझते हो, तुम नैन्सी को बचा लोगे? मेरे से मुकाबला बहुत महंगा पड़ता है। उस लड़के को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है जिससे वो बेचारा वहीं गिर जाता है और फ्रेडी आगे बढ़ता है नैन्सी की तरफ। फ्रेडी उसे डराने लगता है कि देखो ये सब लोग तुम्हें दिख रहे हैं जिनको मैंने मार दिया है, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें भी मैं इसी तरह मारूंगा। वो नैन्सी को खून में उठाकर फेंकता है और उसे काफी जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नैन्सी उसकी आंख में चीज मारती है। लेकिन फ्रेडी कहता है नहीं, मुझे ख्वाब की दुनिया में कुछ नहीं होगा, ये करना तुम्हारे लिए फजूल है, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। तो नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। अब फ्रेडी को आ जाता है गुस्सा। नैन्सी बेड पर होती है, फ्रेडी उसके पास आके उसे मार नहीं वाला होता है कि तभी नैन्सी का दोस्त उसे नींद से जगा देता है और लकीली वो अपनी नींद से बाहर आ जाती है। लेकिन नैन्सी ने फ्रेडी को भी पकड़ रखा था, जिसकी वजह से नैन्सी के साथ साथ फ्रेडी भी अब रियल वर्ल्ड में आ चुका था। यही तो नैन्सी और उसका दोस्त चाहते थे। अब उनके पास काफी अच्छा मौका था कि वो फ्रेडी को जान से मार देते, क्योंकि अगर दुनिया में उसकी जान ले ली तो समझो वो हमेशा के लिए मर गया। लेकिन फ्रेडी काफी गुस्से में होता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान को खतरा है और उसे कुछ भी करके अपनी जान बचानी है। तो वो नैन्सी के दोस्त के पास जाता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी करता है और फाइनली उसे मारने वाला होता है कि तभी नैन्सी आती है और उसका हाथ काट देती है जिस पर प्लेट्स लगे होते हैं और कुछ ही मिनट्स में उसकी गर्दन भी उसके जिस्म से लहता कर देती है। फ्रेडी का फेस ऐसे बन जाता है जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि नैन्सी ने मुझे मार दिया, मुझ जैसे पावरफुल और इविल इंसान को। लेकिन बेचारा अब मर जाता है। नैन्सी उस जगह को आग लगा देती है जिससे फ्रेडी दोबारा जल जाता है और उसकी सारी की सारी चीजें भी जो कि उसने प्लान करके सेटअप कर रखी थी। नैन्सी अपने दोस्त को जो कि काफी जख्मी होता है हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके पास बैठकर उसे कहती है तुम जल्द ठीक हो जाओगे, देखो हम दोनों ने मैनेज कर लिया अपनी जान बचाने के लिए, अब फ्रेडी कभी नहीं आएगा। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी मदर के साथ घर आती है और उनसे बात करने लगती है कि आप सबका बहुत शुक्रिया, पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और मैंने फ्रेडी को मार दिया है। उसकी मॉम एक शीशे के सामने खड़ी होती है, तभी वहाँ से फ्रेडी बाहर निकलता है और उसकी मॉम को काफी ज्यादा जख्मी करके अपने साथ शीशे के अंदर ले जाता है अपनी दुनिया, क्योंकि जैसे ही नैन्सी ने ये कहा कि उसने फ्रेडी को मार दिया है तो फ्रेडी ने प्रूव करना चाहा कि नहीं, मैं नहीं मर सकता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।